तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफ़ाई मुआहदे का हदफ ईरान नहीं, रुकन ममालिक पर हमला करने तक कोई भी उसका हदफ नहीं। ये मुआहदा नेटो मुआहदे की तरह है। नेटो का आर्टिकल 5 इज्तिमाई दिफा का उसूल है, एक रुकन पर हमला सब पर हमला तस्वुर होता है। तीनों मुल्क एक वजारती कमेटी बनाएंगे, उसका सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। कुछ तकनीकी मामलात हल हो जाएं तो मिस्र भी इसका हिस्सा बन सकता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे की खुशी में इस्लामाबाद को सजा दिया गया। शाहराह दस्तूर पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के परचम आवेज़ा कर दिए गए। अहम मकामात पर खुसूसी स्क्रीनें भी नस्ब। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत की तस्वीर, बैनर्स और डिजिटल स्क्रीन पर नुमाया। मक्का मुआहदे की खुशी में मेन बुलीवार्ड गुलबर्ग लाहौर को भी सजा दिया गया। लिबर्टी चौक में रंगारंग तकरीब, गुलकारों की परफॉर्मेंस, शानदार आतिशबाजी और दिलकश नज़ारों ने दिल मोह लिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ में आर्जी जहाज़रानी के रास्ते से मुताल्लिक़ ओमान के साथ मुआहदे के बहुत करीब हैं। मुसल्लह फ़ौज ने हुर्मुज़ में नया रास्ता तैयार कर लिया, ताहम इसका मतलब आबना हुर्मुज़ का दोबारा खुलना नहीं है। उसका इन्हिसार दीगर अवामिल पर है। अमरीका मफाहमत की यादाश्त की खिलाफ वर्जियों का अजाला करे। मौजूदा सूरत हाल अमरीका की जानिब से मफाहमत की यादाश्त की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत बता दी। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर जुल्कदर ने कहा कि ईरान को धमकाया ना जाए, कौम की तौहीन ना हो। ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए, पाबंदी और नाकाबंदी ख़त्म और नुकसानात का हर्जाना दिया जाए, असासे जारी किए जाएँ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने अमरीका को मजबूर किया है कि वो ईरान के साथ मफाहमत इख्तियार करे। अमरीका के लिए ज़रूरी था ईरान ओमान की तैयार गाइडलाइंस पर अमल करे। अमरीका ने गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया, इसलिए ईरान को रद्दअमल देना पड़ा। गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जियों से निमटने का मसले पर काम किया जा रहा है। ईरानी अवाम को इस्तकामत और मुज़ाहमत जारी रखना होगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। आज पंजाब, बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क के बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, ओकाड़ा और लाहौर के शहरी इलाकों में कम से कम दरमियाने दर्जे। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, अपरदीर, एबटाबाद, शांगला, खैबर, औरंगज़ई, कोहाट, टांग, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के नदी नालों और बरसाती नालों में भी कम से दरमियाने दर्जे के सैलाब आ सकता है। कराची के नौजवान मीर रजा को गोली पीछे से लगी थी। इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। मीर रजा अली की पसलियां टूट चुकी थीं। सर और चेहरे पर जख्मों के कई निशानात मौजूद थे। दाएं रान पर तकरीबन 12 सेंटीमीटर तवील फ्रैक्चर और जख्म पाया गया, जिसके निचले हिस्से के टिश्यूज पर भी खून के धब्बे मिले। मीर रजा की कब्र कुशाई के बाद हासिल किए गए नमूनों की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। हफ्ते को हासिल किए गए नमूनों की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ पाई गई। मीर रजा के जबड़े में गहरी चोट और फ्रैक्चर के शवाहिद मिले। नाक की हड्डी और चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी चोटें पाई गईं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कब्र कुशाई के दौरान मजमूई तौर पर 17 सैंपल हासिल किए गए। मीर रजा अली के वालिदैन के भी सैंपल हासिल किए गए, जिनसे DNA मैच किया जाएगा। सैंपल्स पीर को जामिया कराची के फॉरेंसिक लैब में जमा करवाए जाएंगे। जिस्म से मुख्तलिफ नमूने हासिल करने के बाद मीर रजा को दोबारा सुपुर्द खाक किया जाएगा। मीर रजा केस में तफ्तीश के लिए बनाई गई तहकीकाती टीम को हटा दिया गया। IG सिंध जावेद आलम ओढो के मुताबिक नई टीम तश्कील दे दी गई है। DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी टीम के सरबराह होंगे। पुरानी टीम को इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश से हटाया गया। मीर रजा के वालिदैन और वकील जिब्रान नासिर ने तहकीकाती टीम पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उसे तब्दील करने का मुतालबा किया था। जिब्रान नासिर ने कहा कि साबित हो गया कि मीर रजा को सीने पर नहीं बल्कि कमर की तरफ से गोली लगी, फेफड़ों में खून भर चुका था। कमर कुशाई के बाद सामने आने वाले तमाम हकाइक बता रहे हैं कि मीर रजा ने
खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका दर्दनाक कत्ल हुआ है। जिब्रान नासिर ने पुलिस हुकाम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वाक़े की तफ्तीश के बजाय पुलिस अफसरान ने मीर रजा के वालिदैन पर दबाव डाला। कहा, तुम्हारे बेटे ने खुदकुशी की है, चुपचाप घर बैठकर सोग मनाओ और कफारा अदा करो। जिब्रान नासिर ने यह दावा भी किया कि गुलिस्तान जौहर में जिस मकाम से मीर रजा की लाश मिली वहां से पहले भी 2 लाशें मिल चुकी हैं। इंसाफ की फराहमी के लिए मीर रजा के दोस्तों का शारा फैसल पर एहतजाज। मीर रजा केस में पुलिस की जानिब से गफलत और लापरवाही बरती गई। क्या किसी को बचाने की कोशिश की गई? नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद कई सवालात उठ गए। केस में पिस्तौल की गोली का खोल वाकई के मकाम से पहले रोज क्यों नहीं मिला? वाकई के मकाम क्लियर होने के बाद गोली का खोल 8 रोज बाद कैसे निकल आया? बरामद किए गए गोली के खोल की फॉरेंसिक रिपोर्ट अब तक क्यों सामने नहीं आई? मीर रजा के घर वाले वाकई के मकाम के करीब वाकई गेस्ट हाउस का कई बार जिक्र कर चुके हैं। गेस्ट हाउस का इस केस से क्या ताल्लुक है? पुलिस ने केस में 21 अफराद के बयानात लिए जिनमें गेस्ट हाउस के लोग भी शामिल हैं, लेकिन ये बयानात अब तक केस फाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनाए गए? अलबत्ता वाकई के कई रोज बाद पुलिस हुकाम ने गेस्ट हाउस के 6 अफराद को हिरासत में ली जाने की इत्तला दी। पुलिस तफ्तीश जारी रखने का दावा तो कर रही है, लेकिन तफ्तीश में कोई अहम पहलू नजरअंदाज तो नहीं किया जा रहा। हमें हमारे जराए ने बताया है कि गोली मारी गई थी। गोली की ट्रेजेक्टरी ये बात साबित करती है कि मीर रजा अली को पीछे से गोली मारी गई थी। दूसरी बात ये साबित होती है मीर रजा अली को टॉर्चर किया गया था, बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। तीसरा, सर और चेहरे पर जो निशानात थे वो इसलिए नहीं थे कि बॉडी डिकम्पोज हो गई थी। सर और चेहरे पर मुतादिद जख्मों के निशानात हैं, यहां तक कि उसकी पसलियां फ्रैक्चर्ड हैं, पसलियां टूटी हुई हैं। मीर रजा अली की जो बयानियां बार बार देने की कोशिश की जा रही थी, साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि मीर रजा अली ने खुदकुशी की है, उस बयानिए में बहुत सारे इस वक्त छेद होते हमें नजर आ रहे हैं। जो लैब के जराए हैं हमें वो ये चीज़ बताते हैं कि उस शर्ट पर किसी के पसीने के निशानात भी हैं, तो उससे भी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी अगर वो रिपोर्ट में प्रॉपर तरीके से दर्ज किया जाता है। तो अब चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो रही हैं, जबकि आला अफसरान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अब ये मामला खुदकुशी कोई अफसर नहीं कहेगा। इवन जो अफसरान इस चीज़ पर डटे हुए थे और ये कह रहे थे कि 80% केस सॉल्व कर लिया गया है, अब उनका भी नैरेटिव चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को अब मज़ीद तहकीकात हम कर रहे हैं, मज़ीद CCTV फुटेज भी हासिल कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने मीर रजा की मौत के मामले पर सवालात उठाए। कब्र कुशाई के बाद हासिल नमूनों की मेडिकल रिपोर्ट में वाज़ेह हो गया कि मीर रजा को गोली पीछे से लगी और उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। तदफीन से पहले की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि मीर रजा को गोली सीने से लगी है। कब्र कुशाई के बाद सामने आई इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट पर खुसूसी प्रोग्राम में शाहजेब खानजादा ने बताया कि पहली मेडिकल रिपोर्ट पर उनके उठाए गए सवालात का जवाब देने के बजाय पुलिस खुदकुशी का बयानिया बनाती रही, लेकिन पुलिस रिपोर्ट पर जितने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए थे वो सब दुरुस्त साबित हो गए। शाहजेब ने सवाल उठाया कि मेडिकल बोर्ड बार बार क्यों बदला जा रहा था। कराची में हुए वाक़े पर हैदराबाद के डॉक्टर्स को मेडिकल बोर्ड में क्यों शामिल करने की कोशिश की गई। जब पहली मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठे तो पुलिस ने जवाब देने के बजाय उसे कवर अप करने की कोशिश क्यों की। जब पुलिस उसे खुदकुशी का नाम दे रही थी तो हाथ पर गन पाउडर की तस्दीक क्यों न की। खुसूसी ट्रांसमिशन में रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक ने बताया कि मीर रजा की शर्ट पर किसी के पसीने के निशानात भी हैं और पुलिस ज़राए ने कहा कि नई तफ्तीश के बाद अब उसे खुदकुशी नहीं कहा जाएगा। मीर रजा के वालिद ने सामने आने वाली अपनी बेटे की मुबैना ऑडियो कॉल को जाली करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा यह उनके बेटे की आवाज नहीं है। कब्र कुशाई के दौरान मुबैना ऑडियो कॉल सामने आने पर सवालात भी उठाए। पूछा इन ऑडियोज का केस से क्या ताल्लुक है, ये सब कौन और क्यों कर रहा है। मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि उल्टी सीधी ऑडियो निकाली गई, समझ नहीं आ रहा कि पुलिस क्या कर रही है। जुमे के रोज मीर रजा की एक मुबैना फोन कॉल की ऑडियो सामने आई थी जिसमें वो किसी से कर्ज के लेन देन से मुतालिक बात करता सुनाई दे रहा है।
सवाल ये है कि मीर रजा केस में कौन पोस्टमार्टम बोर्ड को बदलने की पुष्टपनाही कर रहा है या कर रहा था। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का अक्स शेयर करते हुए सवाल उठाया कि कहीं नई रिपोर्ट पर कोई असरअंदाज नहीं होगा और इंसाफ के तकाज़ों को कौन पूरा करेगा। ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए फवाद चौधरी ने कहा, पंजाब में 1100 लोग पुलिस ने मार दिए, उन पर ख्वाजा आसिफ साहब ने बात करना मुनासिब नहीं समझा और सिंध में एक केस पर इतना दर्द दिल। हैदराबाद में दरिया सिंध में हुसैनाबाद के करीब 3 बच्चे लापता। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चों के कपड़े और जूते दरिया के किनारे पड़े मिले हैं। बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन सुबह फिर शुरू किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला इंतखाबी मुहिम खात्म। पोलिंग कल होगी। बाग आज़ाद कश्मीर के 3 हलकों और हवेली के 1 हलके में वोट डाले जाएंगे। पूंछ के 5 और सुधनोती के 2 हलकों में इंतखाबात मौखर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि रावला कोर्ट में धरनों का मसला हल होने पर अगले 7 दिन में पोलिंग की नई तारीख का ऐलान करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सियासी रहनुमाओं के इल्जामात पर बयानबाजी नहीं कर सकते। इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने के बाद हक़ाइक़ सामने लाएंगे। पीटीआई की लॉन्ग मार्च का मकसद बानी पीटीआई की रिहाई नहीं बल्कि उन तक रसाई है। रिहाई आईन और कानून के मुताबिक होगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने लॉन्ग मार्च का मकसद वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान को में खुसूसी इंटरव्यू में कहा है कि 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च को वो खुद लीड करेंगे। ये वनडे इवेंट नहीं होगा। इस्लामाबाद आकर वापस नहीं जाएंगे। वज़ीर आला केपी ने बताया कि लॉन्ग मार्च का ऐलान पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुशावरत के बाद किया। अलीमा खान भी तहरीक में साथ होंगी। लॉन्ग मार्च के लिए 1.5 महीने बाद की तारीख देने के सवाल पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि मौसम और तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मिलने की वजह से 27 सितंबर की तारीख दी गई। तो आप ये समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं? ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वज़ीर हैं और हुकूमत और जो हमारी स्ट्रेंथ है, मैं पार्लिमानी लीडर हूँ सेनेट में PMLN का, तो वो हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर है। किसी हुकूमत का वज़ीर दाखिला कह दे कि हमारा निज़ाम कोलैप्स कर गया। उन्होंने कहा कि मैं सियासी तकरीर तो नहीं करता, लेकिन अब आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सियासी तकरीर करूँ। तो वो सियासी तकरीर जब उन्होंने शुरू की तो पहले उन्होंने सिस्टम को बिठा दिया। ये मोहसिन नकवी की ज़ाती राय थी या कि उन्होंने सिस्टम की तर्जुमानी की? नहीं, किसकी तर्जुमानी उन्होंने करनी है? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मोहसिन नकवी आज़ाद नहीं बल्कि नून लीग के सेनेटर और पार्टी के वज़ीर दाखिला हैं। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम से मुतालिक राय किसी के कहने पर नहीं दी, ये उनकी ज़ाती सोच है। किसी और तरफ से हमारे साथ इस हवाले से ना किसी ने बात की, ना ऐसी कोई ख्वाहिश मौजूद है। हम सियासी लोग हैं, जानते हैं कि रेड लाइन क्या होती है और कैसे क्रॉस होती है। हमें किसी की मिस कॉल की ज़रूरत नहीं है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम कौमी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। कराची के इलाके बल्दी इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से एक शख्स हलाक, खातून और मर्द जख्मी। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में छलांग लगाने वाली 15 साला तालिबा की लाश तीसरे रोज मिल गई। तालिबा का बैग और जूते दरिया चनाब के किनारे मिले थे। चाचा के मुताबिक मैट्रिक के इम्तिहान में तालिबा रियाजी के पर्चे में फेल हो गई थी। 6 अगस्त को स्कूल गई, वापस नहीं लौटी। सऊदी अरब की मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑयल टैंकों पर हमले की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ईरान के हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। यमनी वज़ारत दिफा ने कहा है कि हूसियों और उनके फौजी साजो सामान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की है। हूसियों ने बैरूनी एजेंडों की तकमील के लिए यमन को इलाकाई तनाज़ात में धकेला। फौजी कार्रवाई हूसियों की गद्दाराना कार्रवाइयों के जवाब में की गई।
सऊदी वजारत तवानाई का कहना है कि आरामको टीमों ने जाजान में रिफाइनरी से मुंसलिक एक तंसीब में लगी आग बुझा दी है। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल की जानिब से ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश में मुलव्विस करने के लिए ईरानी हुकाम के झूठे बयान गढ़ने का इंकशाफ। इसराइली सहाफ़ी रोनिन बर्गमैन के मुताबिक इस मकसद के लिए पासदारानी इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी का जाली बयान गढ़ा गया कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। इस बयान को पहले भारत में एक हिंदू इंतहा पसंद के अकाउंट से शेयर किया गया और इसके बाद उसे मोसाद और एक इसराइली टीवी चैनल नेतन्याहू और अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर ने दुनिया भर में फैला दिया। कोसोवो में अपोजिशन के रुकन असेंबली ने कायम मकाम वजीर आजम एल्बिन कुर्ती पर अंडे फेंक दिए और शेम शेम के नारे लगाए। कायम मकाम वजीर आजम ने स्पीकर का इंतखाब करने के लिए मजीद वक्त मांगा था। जून वाले इंतखाबात के बाद से कोसोवो में स्पीकर का इंतखाब नहीं किया जा सका। अपोजिशन जमातों का कहना था कि आईनी अदालत की जानिब से दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी, इसलिए पार्लियामेंट का सेशन गैर आईनी है। लिटरेचर पे भी किताबें चलती हैं, यहाँ पर लिटरेचर पे भी लोगों का इंटरेस्ट है, बट बुनियादी तौर पे जो किताबें हैं वो हिस्टोरिक हैं, पॉलिटिकल हैं और तरक्की पसंद जो है ना वो किताबें ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं। हमने जो है एक कार जो आप कह लें कि मोबाइल जो लाइब्रेरीज़ हैं वो हमने की हैं और हमने मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में भेजी हैं। उसमें स्टोरी बुक्स हैं, वो हैं, तो बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं और वो उस बुक को लेते हैं। इसी तरह हमने यूनिवर्सिटीज़ में जो है बुक फेयर्स किए हैं, कॉलेजेस में बुक फेयर्स किए हैं और बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। आज किताब से मोहब्बत करने वालों का दिन। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया और ई बुक्स ने रिवायती किताब की फ़रोख्त को ज़रूर मुतासिर किया है। ताहम बलूचिस्तान में अब भी ऐसे अफराद की कमी नहीं जो नई किताब की खुशबू और वर्क पलटने के एहसास को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा समझते हैं। कोयटा में कायदे आज़म लाइब्रेरी समेत 4 सरकारी लाइब्रेरियाँ फ़ाल हैं। महकमा तालीम ने बच्चों को मुताले की तरफ राग़िब करने के लिए किताब गाड़ी भी मुतारिफ करवाई है। जनूबी वजीरिस्तान लोअर के रुस्तम बाजार और वाना के आसपास के इलाकों में TMA का अमला महीनों से गायब। गंदगी के बायस ताफुन और मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज से इंग्लैंड पहुंच गया। कौमी टीम मेजबान मुल्क में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी जिसका आगाज 19 अगस्त को होगा। पाकिस्तानी टीम 10 अगस्त से प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और प्लेइंग 11 के दरमियान दौरे का वाहिद 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच 12 अगस्त से खेला जाएगा। पाकिस्तान हॉकी टीम नीदरलैंड्स रवाना। पाकिस्तान हॉकी टीम लाहौर से बरास्ता इस्तांबुल एम्स्टरडैम पहुंचेगी। 20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम की क़यादत अबू बकर कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ग्रुप डी में शामिल है। पाकिस्तान टीम 15 अगस्त को इंग्लैंड, 17 को वेल्स और 19 को भारत के खिलाफ मद्दे मुकाबल होगी। हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज़ 14 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड्स में हो रहा है। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड के वीडियो या तस्वीर जियो न्यूज़ को भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश की जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर पाकिस्तान भर से आया हुआ टैलेंट कैसे नाज़रीन को हैरान करेगा। देखिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली एक साथ में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का आगाज। अब इतवार को क्वार्टर फाइनल मरहले में जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। सुरीली आवाजों का मुकाबला है और कोई किसी से कम नहीं। पाकिस्तान आइडल सबसे पहले जियो टीवी पर आज रात 8 बजे।